आज हम भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुए एक बंटवारे का विश्लेषण करेंगे। आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा तो 1947 में ही हो गया था, फिर हम 1960 के बंटवारे की बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल 1947 में दोनों देशों के बीच जमीन का बंटवारा हुआ था और 1960 में दोनों देशों के बीच पानी का बंटवारा हुआ। इसी बंटवारे को आज सिंधु नदी जल समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के बारे में आपने पिछले कई दिनों में कई खबरें सुनी होंगी। उरी में हुए आतंकवादी हमले के बाद कई एक्सपर्ट्स, कई टीवी चैनल्स और अखबार ये दावा कर रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के साथ करीब 55 साल पुरानी सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी तोड़ सकता है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स को ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का ये एक अच्छा तरीका है और कई लोग ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि समझौता तोड़ लेने से पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी, यानी भारत बिना लड़ाई किए, बिना युद्ध लड़े पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है। और ये दावे एक तथ्यात्मक विश्लेषण की आज मांग कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आखिर सच क्या है। क्या वाकई सिंधु जल समझौता तोड़कर भारत पाकिस्तान को सबक सिखा सकता है? लेकिन इस विश्लेषण की शुरुआत से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एक मीटिंग में क्या तय किया गया है। सिंधु जल समझौते को लेकर हुई इस बैठक में फैसला लिया गया कि भारत बिना जल समझौता तोड़े पाकिस्तान को सबक सिखाएगा। इसके लिए भारत समझौते के तहत अपने अधिकारों का भरपूर इस्तेमाल करेगा। 1960 में हुए समझौते में भारत को पाकिस्तान के हिस्से वाली नदियों के पानी के इस्तेमाल करने की इजाजत मिली थी। भारत सीमित मात्रा में इन नदियों के पानी का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन यह सीमित मात्रा भी पाकिस्तान को असीमित चोट पहुंचा सकती है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये जानने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि यह संधि वाटर शेयरिंग यानी पानी को साझा करने से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि यह समझौता पानी के बंटवारे यानी वाटर पार्टीशन पर आधारित है। यह समझौता सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों को भारत और पाकिस्तान के बीच बांटने से जुड़ा हुआ है। सिंधु नदी के अलावा रावी, ब्यास, सतलुज, चिनाब और झेलम नदियां भारत और पाकिस्तान से होकर गुजरती हैं। इस समझौते के मुताबिक इन नदियों को पूर्वी और पश्चिमी नदियों में बांटा गया था। समझौते में रावी, ब्यास और सतलुज को पूर्वी नदियां कहा जाता है, जबकि झेलम, सिंधु और चिनाब को पश्चिमी नदियां माना गया। सिंधु जल समझौते के मुताबिक पूर्वी नदियों पर भारत का अधिकार है, जबकि पश्चिमी नदियों यानी सिंधु, चिनाब और झेलम पर पाकिस्तान का अधिकार है। इस समझौते में यह बात भी थी कि भारत बिजली बनाने के लिए और कृषि के लिए पश्चिमी नदियों के पानी का इस्तेमाल सीमित मात्रा में कर सकता है। भारत को इसकी इजाजत मिलेगी। वैसे आपको यह भी पता होना चाहिए कि भारत इन 6 नदियों से हासिल होने वाले कुल पानी का सिर्फ 20% हिस्सा ही इस्तेमाल करता है, जबकि 80% पानी पाकिस्तान को मिलता है। भारत और पाकिस्तान के बीच इन नदियों के बंटवारे को लेकर यह विवाद 1947 में ही शुरू हो गया था, लेकिन तब भारत और पाकिस्तान ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत पाकिस्तान को पानी मिलता रहा। 1948 में समझौता खत्म होने पर भारत ने पाकिस्तान की तरफ जाने वाली 2 नहरों में पानी रोक दिया और पाकिस्तान की 17 लाख एकड़ जमीन प्रभावित हो गई। भारत ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर में लगातार दखल अंदाजी कर रहा था और भारत से युद्ध करने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद दोनों देशों के बीच एक बार फिर से समझौता हुआ और भारत ने पाकिस्तान को नदियों का पानी इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। इस बीच 1951 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिका के एटॉमिक एनर्जी कमीशन के पूर्व प्रमुख डेविड लिलियंथल को भारत आने का न्योता दिया था। लिलियंथल अमेरिका की कॉलियर्स मैगजीन के लिए भारतीय उपमहाद्वीप पर एक लेख लिख रहे थे। डेविड लिलियंथल इस दौरान पाकिस्तान भी गए और वापस अमेरिका लौटकर उन्होंने सिंधु नदी के बंटवारे पर एक लेख लिखा। यह लेख उस वक्त विश्व बैंक के प्रमुख और लिलियंथल के करीबी दोस्त रॉबर्ट ब्लैक ने भी पढ़ा और ब्लैक ने भारत और पाकिस्तान के प्रमुखों से इस बारे में संपर्क किया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया। शुरुआत में वर्ल्ड बैंक सिर्फ एक सलाहकार की भूमिका निभा रहा था, लेकिन पाकिस्तान के ढीठ रवैये की वजह से बात आगे नहीं बढ़ पा रही थी। 1954 में वर्ल्ड बैंक ने इस मामले में
सीधा दखल दिया और पहली बार यह सुझाव दिया कि पूर्वी नदियों का इस्तेमाल भारत करेगा और पश्चिमी नदियों का इस्तेमाल पाकिस्तान करेगा, यानी पश्चिमी नदियों पर पाकिस्तान का अधिकार होगा। भारत इस प्रस्ताव पर तुरंत राजी हो गया, लेकिन हमेशा की तरह पाकिस्तान नहीं माना। लेकिन करीब 6 वर्षों के बाद 19 सितंबर 1960 को कराची में भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। भारत के जिन इलाकों से ये 6 नदियां होकर गुजरती हैं, वो इलाके पाकिस्तानी इलाकों के मुकाबले ऊंचाई पर हैं। ऐसे में पाकिस्तान को हमेशा ये डर सताता है कि भारत पाकिस्तान का पानी कभी भी रोक सकता है। लेकिन करीब 56 वर्षों में कभी भी भारत ने इस समझौते को तोड़ने के संकेत नहीं दिए। यहां तक कि 1965, 1971 और कारगिल युद्ध के दौरान भी पाकिस्तान को उसके हिस्से का पानी मिलता रहा। भारत ने इस पानी को कभी रोका नहीं। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस समझौते को गुडविल जेस्चर माना था। भारत के थिंक टैंक को यकीन था कि पाकिस्तान को भरपूर पानी मिलने पर भारत के साथ उसके संबंध बेहतर होंगे और वो कश्मीर पर अपना दावा भी छोड़ सकता है। लेकिन इस ऐतिहासिक समझौते के सिर्फ 5 वर्षों के बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़कर भारत को गलत साबित कर दिया था। अब आपको यह समझना चाहिए कि सिंधु नदी भारत और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। सिंधु नदी का इलाका करीब 11,20,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह नदी तिब्बत से निकलती है और कराची और गुजरात के पास अरब सागर में जाकर मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 2,880 किलोमीटर है। इसमें से 47% पाकिस्तान, 39% भारत, 8% चीन और करीब 6% अफगानिस्तान में है। एक आंकड़े के मुताबिक करीब 30 करोड़ लोग सिंधु नदी के आसपास के इलाकों में रहते हैं। इसका मतलब यह है कि सिंधु नदी इन 30 करोड़ लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई है। जो लोग इस समझौते को तोड़ने की बात कर रहे हैं, उन्हें भारत की मजबूरियों के बारे में भी पता होना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि भारत की मजबूरियां क्या हैं। सिंधु जल समझौता 2 देशों के बीच हुआ एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जिस पर वर्ल्ड बैंक के भी हस्ताक्षर हैं। यह दुनिया का इकलौता ऐसा जल समझौता भी है जिस पर दोनों देशों के अलावा वर्ल्ड बैंक के भी हस्ताक्षर हैं। यानी वर्ल्ड बैंक इस समझौते में एक पार्टी है। इस समझौते को तोड़ने का मतलब होगा वर्ल्ड बैंक को नाराज करना, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सहानुभूति पाकिस्तान की तरफ चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि सिंधु जल समझौते को रद्द करते ही पाकिस्तान को पानी की सप्लाई बंद हो जाएगी। जिन नदियों को भारत और पाकिस्तान के बीच बांटा गया है, उन पर कोई बांध यानी कोई डैम नहीं है। यानी भारत समझौता अगर रद्द कर भी देगा तो भी वो इस पानी को न तो रोक सकता है न स्टोर कर सकता है। तकनीकी तौर पर भारत पश्चिमी नदियों के पानी का रुख भी नहीं मोड़ सकता, क्योंकि भारत ने ऐसा करने के लिए नहरों का निर्माण नहीं किया है। हालांकि इस जल समझौते के तहत भारत को पश्चिमी नदियों यानी चिनाब, सिंधु और झेलम के पानी को स्टोर करने का पूरा अधिकार है। लेकिन पिछले 55 वर्षों में भारत ने इस पानी को स्टोर करने का कोई इंतजाम किया ही नहीं। इन नदियों पर बांध बनाने में, पानी को स्टोर करने का इंतजाम करने में और पानी का रुख मोड़ने वाली नहरें बनाने में भारत को 10 से 15 साल का वक्त लग सकता है। वो भी तब अगर वो आज से ही ये कोशिश शुरू करे। और अगर भारत इन नदियों पर बांध बना भी लेगा अगले 10-15 वर्षों में, तो फिर ये बांध और नहरें आतंकवादियों और युद्ध की स्थिति में पाकिस्तानी सेना का सीधा निशाना बन जाएंगी। पाकिस्तानी सेना इन्हें अपना टारगेट बना सकती है। आतंकवादी भी इन पर हमला कर सकते हैं, जिन्हें नुकसान पहुंचने से जम्मू और कश्मीर में भारी तबाही मच सकती है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत को एक रहमदिल और समझदार देश के तौर पर माना जाता है, देखा जाता है। भारत ने हमेशा सिंधु जल समझौते का पालन किया है, लेकिन पाकिस्तान कई बार इन नदियों पर भारत द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं पर सवाल उठाता रहा है। भारत झेलम नदी पर किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट का निर्माण कर रहा है। इसी प्लांट के ठीक नीचे की दिशा में पाकिस्तान भी नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्लांट का निर्माण कर रहा है। पाकिस्तान ने भारत के प्रोजेक्ट को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में चुनौती दी थी, लेकिन 2013 में अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाते हुए भारत को निर्माण जारी रखने की इजाजत दे दी थी। यानी भारत को साफ सुथरी छवि का हमेशा फायदा मिला है और भारत इसे गंवाना नहीं चाहेगा। हालांकि ये भी सच है कि पाकिस्तान भारत की अनदेखी करते हुए
पीओके में नदियों के ऊपर बांध यानी डैम्स बना रहा है, जबकि उसे भारत की हर छोटी बड़ी परियोजना पर हमेशा आपत्ति होती है। यहां पर हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि सिंधु नदी और सतलुज नदी का उद्गम तिब्बत में होता है, जिस पर चीन अपना हक जताता है। इसलिए पाकिस्तान में अपने हितों की रक्षा करने के लिए चीन भी इन नदियों का प्रवाह भारत की दिशा में रोक सकता है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी भी चीन से होती हुई भारत में पहुंचती है और चीन ब्रह्मपुत्र के प्रवाह को भी प्रभावित कर सकता है अगर चाहे तो। साथ ही भारत के नेपाल और बांग्लादेश के साथ भी कई नदियों को लेकर जल समझौते हैं और भारत का रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। इसलिए भारत पाकिस्तान के खिलाफ वाटर वॉर छेड़कर खुद को बदनाम नहीं करना चाहेगा। और वैसे भी हमारी संस्कृति में कहा जाता है कि किसी को पानी पिलाना पुण्य का काम होता है। यहाँ तक कि युद्ध के मैदान में मरते हुए दुश्मन से भी ये पूछ लिया जाता है कि वो पानी पिएगा या नहीं। कई लोग कह रहे हैं कि भारत सिंधु समझौते को तोड़कर पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर सकता है, लेकिन सच यही है कि भारत बड़प्पन दिखाते हुए पाकिस्तान को प्यासा नहीं मारेगा, बल्कि कूटनीतिक तौर पर उसका गला सुखा देगा।